हम निकाल लेंगे। पहले राजाओं की किताब 17वां अध्याय पहला पद से लेकर 16 पद तक हमने पढ़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो बातें प्रभु ने मुझे गुप्त बातें बताई, उन बातों के बारे में आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। पहली शब्द में पहले 27 अध्याय के पहले पद में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता। एलिया कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो। तो प्रभु चाहता है कि हम भी प्रत्येक दिन शुरुआत में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले बने। जैसे एलिया डिक्लेयर कर रहा है कि स्टैंड इन द गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाला व्यक्ति। और प्रभु के लोग भी, परमेश्वर चाहता है हम भी प्रत्येक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाले व्यक्ति बन जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाले हो सके। और इतनी दिलेरी से वो जाकर और क्या कर रहा है, राजा के सामने जाके बोल देता है। उसके अंदर में इतना धैर्य और याव कैसे आया, इतना सामर्थ उसके अंदर में कैसे आया? तो हमने देखा कि वो कहता है, डिक्लेयर करता है कि मैं परमेश्वर यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं। तो जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है उसके अंदर में धैर्य रहता है, याव रहता है, और याव से वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में मैं खड़ा रहता हूं। लूका रचित सुसमाचार में हम देखेंगे पहला अध्याय 19वें पद में, वहां पर प्रभु के दास के बारे में बताए गए जकरिया के बारे में हम देखेंगे। पहला अध्याय और 19वां पद, वहां पे जकरिया जो है अपनी सेवाएं दे रहा था और उस समय स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। स्वर्गदूत कह रहा है मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने। यहां पर वही बात को जिब्राइल कह रहा है जो एलिया ने कहा मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहता हूं। और जिब्राइल भी कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और तेरे लिए मैं क्या लेकर आया हूं, संदेश लेकर आया हूं। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें एक संदेश देता है, वो संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहना जरूरी है। प्रत्येक दिन हम परमेश्वर के सम्मुख में जब खड़े रहते हैं एलिया के समान और गब्राइल के समान, तो निश्चय परमेश्वर हमें वो बातें, गुप्त बातें और गुड़ बातें बताता है जो हमारी समझ से परे है, हमारी बुद्धि में प्रकट नहीं हुआ, हमारे चिंतन में प्रकट नहीं हुआ। उन गुप्त बातों को परमेश्वर प्रकट करता है, उन्हीं को प्रकट करता है जो प्रत्येक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं। तो परमेश्वर हमें भी चाहता है कि हम भी परमेश्वर के उपस्थिति में, जैसे एलिया परमेश्वर का दास था, खड़ा रहा। और आज हम जो नए नियम में पाए जाते हैं, पहला पत्रस अगर हम निकाल लेते हैं मेरे प्रियो, मेरे साथ बताइए, पहला पत्रस 2 अध्याय और 9वां पद पढ़िएगा कोई जब। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजा पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर का जो वचन पत्रस के द्वारा जो प्रकट हुआ, वो कहता है, हम लोगों से कहता है कि तुम लोग कौन हो, एक चुने हुए वंश। हम लोग क्या है, चुने हुए वंश है। और कह रहा है कि राजपदधारी याचक की समाज है। नए नियम में हम लोग परमेश्वर के याचक के समाज है और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर के निज प्रजा है। इसलिए परमेश्वर के क्या करना है, उसके गुणों को प्रकट करना है। हमें लिखा है कि उसके गुणों को हमें प्रकट करना है, क्योंकि उसने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। परमेश्वर हमें अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है कि मसीह के गुणों को हम प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याचक का समाज, पवित्र लोगों के रूप में बुलाया है। तो इसलिए हमें भी नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना है, जैसे एलिया खड़ा हुआ।
प्रत्येक दिन हमारा बोल जब हम उठे तो हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर के मुख को निहारे और परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करें, निवेदन करें। और उसने निवेदन किया और प्रार्थना किया और उसकी उपस्थिति में खड़ा रहने वाला एलिया करके हमने देखा। और आगे जब हम देखते हैं वो दूसरी बात उसके बारे में हम देखते हैं कि 17 अध्याय के दूसरा और तीसरे पद को हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, पहला राजाओं 17 अध्याय दूसरा और तीसरे पद में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, पढ़िएगा। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। वे तुझे वहां खिलाए। यहाँ पर एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर की उपस्थिति में एलिया खड़ा रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके मुख को निहारा करता था, उसको परमेश्वर की तरफ से एक वचन आया। साधारण वचन नहीं है, ऐसा वचन आया, बोला कि तू जाके क्या करना, अपने आप को छिपा लेना। और आगे बोल रहा है परमेश्वर कौवों को आज्ञा देगा। किसको देगा? कौवे तो हमारे हाथ से रोटी छीन के ले जाते हैं, है ना। और परमेश्वर कहता है कौवों को मैं आज्ञा दूंगा कि वो क्या करेंगे, तुझे आके खिलाएंगे। ये बात संभव लगता है? एलिया की जगह मैं होता तो मैं सोचता और प्रश्न करता, लेकिन एलिया ने कोई प्रश्न नहीं किया परमेश्वर से। मैं होता तो बोलता कि कौवे कैसे लाके परमेश्वर खिलाएंगे, आप तो कह रहे कि कौवे आके खाने खिलाएंगे। कौवे हाथ में से बच्चों के हाथ की रोटी छीन के भाग जाते हैं, है ना। और यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने कोई भी परमेश्वर से वाद विवाद नहीं किया और वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर चला गया। तो मेरे प्रियो, एलिया के जीवन से हमें सीखने की बात यह है कि आप परमेश्वर के मुख को निहारना मात्र नहीं है, उसकी उपस्थिति में खड़े होना मात्र नहीं है, परमेश्वर जो बोले उसकी आज्ञा को हमें मानना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के मुख को निहारेंगे, उसके वचन जो निकलेगा उसकी आज्ञा को मानकर वो चला गया करके हम पढ़ते हैं। और आगे फिर 8 और 9 पद में भी पढ़ते हैं, पढ़िएगा 8 और 9 पद में। इसी में तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को खिलाने की आज्ञा दी है। और वो क्या किया, वहां से चल। कोई विधवा जो है बहुत धनवान या राजमहल में रहने वाली विधवा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय अच्छे से हम लोग जानते हैं वो क्या कर रही है, लकड़ी बीन रही है और उसके पास क्या है, खाने के लिए कुछ भी। वो खुद मोहताज है कि कोई मुझे तो खिला दे। लेकिन जब परमेश्वर ने एलिया से बोला, उसके दास से बोला, तुरंत उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। पहले परमेश्वर ने बोला तो करीत नगर के नाले में चले जा, पानी पीना, और कौवों को भेजूंगा, तो वो भी बात मानी। और एक गरीब मोहताज विधवा के घर परमेश्वर भेज रहा है, बोल रहा है तू वहीं रहना, वहीं खाना खाना। वो उसको खाने के लिए क्या नहीं है, भोजन नहीं है। और परमेश्वर अपने दास को बोल रहा है तू वहां चले जा और तू वहां रहना करके। लेकिन क्या कर रहा है एलिया, परमेश्वर की आज्ञा मानकर जा रहा है। तो एलिया के जीवन से हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो, एलिया के समान हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना, परमेश्वर के वचन सुनना मात्र नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उस वचन का हमें आज्ञाकारी होना है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, पहला सामुएल अगर हम पलटाएंगे 15वां अध्याय 22वां पद, एक जन पढ़िएगा, पहला सामुएल 15वां अध्याय। सामुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सामुएल कहता है, किससे कह रहा है, पहला राजा जो इजराइल का राजा है उन्हें शाऊल है, उससे कह रहा है कि भाई तू जाके, परमेश्वर कह रहा अमेलेकी के लोगों को पूरा सर्वनाश कर दे,
लेकिन उसने क्या नहीं किया, परमेश्वर की बात नहीं मानी। क्योंकि उन लोग जब वापस आ रहे थे मिस्र से तो उनका सामना उन लोगों ने किया और इसलिए उनको सर्वनाश कर दे करके परमेश्वर ने कहा, लेकिन उसने पूरी बात नहीं मानी। इसलिए शामुएल कहता है यो होम बलि मेल बलि से उतना प्रश्न नहीं होता जितनी उसकी बातें माने जाने से। परमेश्वर की बात हमको मानना जरूरी है मेरे प्रिय। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो परमेश्वर की बात मानना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की बात मानने वाले बन जाए। परमेश्वर के सम्मुख में खड़े तो रहते हैं, उसके मुख को निहारते हैं, उसके सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के मुख से जो बात निकलती है उसकी बात को जब हम मानते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर एलिया से परमेश्वर प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर की बातें मानी, है ना। कौवों से खिलाऊंगा बोला तो वहां चला गया, और विधवा से खिलाऊंगा बोला वहां चला गया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने बात मानने वाले से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। आगे एक किरदार को वो देखते हैं जो विधवा है। वहां पर देखते हैं कि 11 पद से जब हम पढ़ते, पहला राजा 17 अध्याय 11 से 12 तक हम पढ़ेंगे, पढ़िएगा। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। ये लिए कह रहा है कि एक टुकड़ा रोटी लेके आ। उसने पहले पानी मांगा। मेरे प्रियो, वो अकाल का समय था। क्या समय था? अकाल का समय था। अकाल के समय पानी कितना मुश्किल होता है। एक बार प्रभु के अनुग्रह से मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला। मैं गया, अपन लोगों को पानी पीने की बहुत आदत है, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे उतरा तो उतरते ही बस स्टैंड पे उतरते बोला, भैया एक पानी की बोतल दे दीजिए करके बोला। आपने पानी की बोतल मांगकर बड़ा मुश्किल काम किया हुआ। या पानी की बोतल नहीं मिलता, बोले कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगा आपको, ड्रिंक्स मिल जाएगा, पानी की बोतल बहुत महंगा है बोलते। कहाँ पर? सिंगापुर। पानी बोतल लिमिट में ही मिलता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है कि अकाल का स्थिति है और एलिया कह रहा है एक गिलास पानी लेके आ। उसके लिए वो तैयार हो गई। और आगे लिखा है वो लेने जब गई तो वो बोला एक क्या लेना, एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए ले। तब वो क्या कह रही है, आगे पढ़िए। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ। एक लकड़ी बीन के लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं। और हम उसे खाएं फिर मर जाए। वो अपने दास से, जो प्रभु का दास है, उससे अपनी हकीकत नहीं छिपा रही। ओरिजिनल सिचुएशन, जो वाकई उसकी स्थिति है, परिस्थिति है, उसको वो प्रकट कर रहा है। प्रभु से और प्रभु के दासों से, जो प्रभु के दास है, उससे हमें वास्तविक बात को नहीं छिपाना है। और प्रभु के दास जब मांगा तो उसने क्या कहा कि नहीं, अब क्या करूं, मेरे पास क्या है, एक रोटी बिल्कुल नहीं है, मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, बस वो मेरी स्थिति है, ये मेरी परिस्थिति है। तो प्रभु से और प्रभु के दासों से हमें क्या नहीं करना चाहिए, परिस्थिति को नहीं छिपाना है, उसे हमें प्रकट करना है। और उस स्त्री ने उन बातों को प्रकट किया करके हम देखते हैं। तब एलिया क्या कहा, आगे पढ़िएगा। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए रोटी बनाना। अपने लिए, अपने बेटे के लिए रोटी बनाना। एलिया कह रहा है, वो परिस्थिति उसने बता दिया, ओरिजिनल सिचुएशन बता दिया। मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मेरे पास एक रोटी है। तब भी प्रभु का दास कहता है, मत डर, जाकर तो क्या कर, अपनी बात के अनुसार कर। परंतु फिर भी वो कह रहा है कि एक छोटी सी रोटी बना दे।
छोटी सी रोटी दे। वो स्त्री विधवा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कंगालावस्था में है। वो स्त्री वहां पर हम देखते हैं, तब भी वो जाकर क्या कर रही लगी, उस प्रभु के दास की बात मानी और जाकर वो बनाकर लेकर आई और उसने अपने दास को शेयर किया। हमारे पास बहुत रहे, उसमें से हम लोग शेयर करने में दिक्कत नहीं होती है। जब हमारे पास थोड़ा सा रहे तो उसमें शेयर करने में हमको दिक्कत हो जाती है मेरे प्रिय। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। लेकिन वो स्त्री के पास कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, लेकिन उस स्थिति में भी उसने प्रभु और प्रभु के दास का आदर किया। और जब उसके प्रभु के दास ने बोला तो उसने क्या किया, उसको शेयर करने के लिए तैयार हो। आमीन, हालेलुया। जब हम शेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है मेरे प्रियो। और जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, 16 पद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा, पहला राजा 17 अध्याय का 16 पद पढ़िएगा। यहोवा के उस वचन के अनुसार, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना वो थोड़ा सा जो मैदा था वो मैदा समाप्त नहीं हुआ, और न उस कुप्पी का तेल घटा। ना कुप्पी का तेल घटा। जब ऐसी परिस्थिति में भी जब प्रभु के दास का आदर करके प्रभु के दास के साथ जब हम बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारे जो ओरिजिनल सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को परमेश्वर बदल देता है। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रभु से, प्रभु के दासों से हम शेयर करते हैं, हृदय की बातों को शेयर करते हैं और बांटते हैं, जो कुछ हमारे पास है उसमें से जब हम शेयरिंग करते हैं, तो परमेश्वर का कलाम कहता है उसके कुप्पी में तेल कभी घटा नहीं, पूरे अखाल में उसका तेल घटा नहीं और उसका फायदा कभी कोई काम नहीं हुआ। पौलुस भी इस बात को उल्लेख करता है। निकाल लीजिए 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। पौलुस भी इस बात को उल्लेख करता है। 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 12 से 14। क्योंकि सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लिखा है कि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। जब हम शेयरिंग करते हैं प्रभु के और प्रभु के दास को स्वीकार कर जब हम शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, बांटना शुरू करते हैं, जैसे एलिय्याह को उसने बांटा, तो क्या होता है, पवित्र लोग उनकी आवश्यकता, एलिय्याह की आवश्यकता पूरी हुई, प्रभु की दास की आवश्यकता पूरी हुई। तो शेयर करते हैं तो क्या लिखा है कि उन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे देने से, हमारी कमी में भी हम जब प्रभु को और प्रभु के लोगों को देते हैं तो क्या करते हैं, जो पाते हैं, जो प्रभु के लोग पाते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़िए। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। लिखा है कि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो, तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। उनकी सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के दास क्या करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए अब प्रभु का कलाम कहता है कि हम उनकी सेवाओं के लिए, उनकी आवश्यकता पूरी होने के लिए हम क्या करना है, उन्हें देना है। हमारे पास जो भी है उसमें से देना है। वो विधवा ने क्या किया, थोड़ा सा था और वो कह रही कि इसको खाकर मैं और मेरे बेटे मर जाएंगे, बस इतना सा ही है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा रोटी उसने प्रभु के दास को दिया और प्रभु ने उसे आशीषित किया। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जब हम देते हैं तो वे लोग जो पाते हैं, प्रभु के लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए, उनका सेवा का प्रमाण के लिए, वो मसीह के सुसमाचार का अधीन होने के कारण आप जब देते हैं, उदारता से देते हैं, तो वे आपके लिए नित्य क्या करते हैं,
प्रार्थना करते हैं। उससे क्या होता है, आगे बढ़िए। और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, इसलिए तुम पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। लालसा तुम्हारी करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा और वो क्या करेंगे, लालसा करते रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के कलाम से जब हम सीख रहे हैं तो प्रभु के समुख में उपस्थित होना, खड़ा रहना मात्र नहीं, उसकी आज्ञा को मानना है। उसकी आज्ञा मानकर जब हम जाते हैं तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। कैसे अद्भुत कार्य करता है कि परमेश्वर कौवों से भी क्या कर सकता है, खेला सकता है। कौवों के जैसे दूसरे लोगों के स्वभाव और फितरत होगा मेरे प्रिय, वो हमारे हाथ में जो भी है छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से भी हमें क्या कर सकता है, तृप्त कर सकता है। कौवों का स्वभाव है कि हमारे पास जो है वो क्या करेगा, छीन के ले जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों से भी परमेश्वर क्या कर सकता है, खिला सकता है। बस शर्त है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर उसके सबक को देखें और उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञा को माने, तो परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करेगा जो आपकी समझ से परे रहेगी। और उस विधवा के जीवन में भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ऐसे कार्य किया जो उसके मैदा घटा ही नहीं और कुपी में खत्म हुआ ही नहीं। तो मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनने वाले मात्र नहीं लेकिन उस पर अमल करने वाले, उसके अनुसार हम चलने वाले जब हम बन जाते हैं, तो परमेश्वर अपने दास के वचन के अनुसार पूरे आपके जीवन में करता है। तो इसलिए हमारी वास्तविक बातों को प्रभु से ना छिपाए, प्रभु के दासों से ना छिपाए, और जब हम उनको वो बात बताते हैं तो वे लोग उदारता से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे आपकी लालसाएं पूरी हो, आपके जीवन की जरूरतें पूरी हो, आपकी कमी घटी दूरी हो जाए। और मेरे प्रिय, यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलता है कि वे क्या हो जाते हैं, प्रभु के दास जब प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन की सारी जरूरतें पूरी होती है और परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, हमारे जीवन में उच्च चमत्कार को करना चाहता है। बस शर्त यह है कि हम उसके मुख को प्रत्येक दिन निहारने वाले बने, उसके मुख को निहारे। किसी मनुष्य के मुख को निहारने से पहले परमेश्वर के मुख को निहारे, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहे, परमेश्वर के समूह में हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के समूह में जो प्रार्थना करते हैं, निश्चय ही परमेश्वर बड़े कार्य को करता है। हम याकूब की पत्री में हम देखते हैं एलिया कैसे प्रार्थना किया करके हम देखते हैं। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 17 और 18 पद को एक जन पढ़िएगा। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 17 और एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी कैसा व्यक्ति है, हमारे समान दुख सोगी व्यक्ति था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और मेघ ना बरसे। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। वो 3.5 वर्ष तक क्या नहीं हुआ, भूमि में मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। भूमि फलवंत हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है जब एलिया ने हमारे समान होकर दुख सुख भोगी मनुष्य होकर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर आज ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। हम प्रार्थना करने वाले रहे, हम उसके मुख को निहारने वाले रहे और परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले रहे। परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है उसे करने के लिए हम उत्साह से कार्य करें। निश्चय हमारी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर करेगा और आकाश का झरोखे को परमेश्वर खोल देता है। आकाश का झरोखा क्या हो जाता है, खुल जाता है। अब देखते हैं मलाकी की, अगर हम मलाकी को हम निकालेंगे, मलाकी 3रा अध्याय को हम निकाल लें और 10वां पद को एक जन पढ़िएगा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो,
ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वर्षा करता हूँ कि नहीं। आकाश के झरोखे खुलना है, आकाश खुलना है। परमेश्वर आकाश से हमें आशीषित करना है, तो परमेश्वर कहता मुझे परख कर देखो। दशमांश लाकर क्या करो, परमेश्वर के भंडार में रखो, जिससे पवित्र लोगों की सेवाएं हो सके। और आकाश का झरोखा को मैं खोलूंगा। क्यों हमारे लिए आकाश का झरोखा नहीं खुलता? परमेश्वर बोला मांगो तो तुम्हें, हम मांगते ही रहते, दे तो तुम्हें दिया जाए। आमीन, हालेलुया। कैसा देगा परमेश्वर? हिला हिला के, डुला डुलाकर, बिना नापे आपके गोद में ऐसा भर देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले मांगने का ही काम करते हैं। मांगना अच्छी बात है मेरे प्रियो, लेकिन हम देने वाले भी बनना है, उदारता से देने वाले बनना है। आमीन, हालेलुया। जिससे परमेश्वर की सेवाएं होती रहे, सेवाएं बढ़ती रहे और पवित्र लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए। हमारे पास हो सकता है थोड़ा सा हो, उस विधवा के समान हमारे पास थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन जब उसने उसमें से शेयर किया तो मेरे प्रियो उसका घड़ा कभी भी कम नहीं होगा। हमें हम परख कर देखें। प्रभु कहता है तुम परख कर देखो, आकाश का झरोखा मैं खोलूंगा, आकाश का द्वार तुम्हारे लिए खोलूंगा, आकाश का द्वार खोलकर तुम्हें मैं आशीषित करूंगा। मेरे प्रियो, हम लोग की सेवा करते हैं, हम लोग भी प्रभु के दास और दासी, और प्रभु हमें ये बातें को हमको सिखाया। और जब हमने दशमांश निकालते तो हमारे जीवन में कमी थी। जब मैं मिनाल में रहता था, मैं सच्चाई से आप लोग बता रहा हूँ, जब हम मिनाल में थे तब भी दशमांश निकालते थे और देते थे, लेकिन तब भी हमारे अंदर में कमी थी। और किसी कारणवश हमें वहां से एक किराए के मकान में हमें जाना पड़ा। तो वहां पर मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा दशमांश ने 20 अंश निकाल दिया। कितना अंश? 20 अंश। प्रभु 10 अंश देने से आकाश का झरोखा खुलता है। प्रभु बोलता है तू 20 अंश निकाल और उन विधवाओं का, उन अनाथों का और उन गरीबों का, उन मोहताजों का तू सुधी ले। और मेरे प्रिय, तब से मैंने निकालना शुरू किया और प्रभु मुझे आशीषित करता हुआ। आमीन, हालेलुया। एक गवाही है मेरे जीवन। हमारे पास ऐसा कुछ सोर्स नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कोई फॉरेन फंड है, कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। और ये इस्राएलियों को भी परमेश्वर ने बोला जब तुम खेत काटोगे, आखिरी स्थान को छोड़ देना वो विधवाओं के लिए, परदेशियों के लिए, मोहताजों के लिए वो छोड़ देना कि वे अपने जीवन में तृप्त हो जाए। मेरे प्रिय, बोआज की हम पढ़ते रूत की किताब में, बोआज की किताब में बोआज जब वहाँ पर खेती बाड़ी का मालिक था, तो वो रूत जो परदेशी थी और वहाँ आई और बीनने के लिए आई, उसने बोला थोड़ा और ज़्यादा गिरा देना कि रूत का जीवन का पालन होता है। तो मेरे परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और हम जब परमेश्वर की बात को मानते हैं और तो हम अपनी गुप्त बातों को भी परमेश्वर से शेयर करें, प्रभु को बताएं। सब बातें परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता फिर भी पिता जैसे चाहता है कि बेटा उससे बोले, तो हम भी अपनी सारी बातें परमेश्वर से शेयर करें और प्रभु के दासों की सुधि ले और पवित्र लोगों की सुधि ले, विधवा और कंगालों की सुधि ले। क्योंकि प्रभु कलाम कहता है निर्धनों को देने वाला परमेश्वर को क्या करता है? उद्धार देता है। मैं सही में कह रहा हूँ, परमेश्वर आकाश का झरोखा खोलकर परमेश्वर आशीषित करता है। वो हम परख कर देखे। उस विधवा ने परखा, वो विधवा जानती थी और उसने परखा, उसके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। जैसे प्रभु के दास ने कहा वैसे ही उसने किया। तब उसको और उसका परिवार, उसका घराना और प्रभु का दास भी 3.5 साल तक है वहाँ पे लोग खाते रहे, पीते रहे, बाकी लोग भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन इनका घड़ा कभी भी
कम नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं और अपनी बातों को बिना छिपाए परमेश्वर शेयर करते हैं, गुप्त बातों को भी प्रकट करते हैं, प्रभु के दास के साथ हम शेयर करते हैं, गरीब लोगों की सुधि लेते हैं, निर्धनों की सुधि लेते हैं, विधवा की सुधि लेते हैं, तो परमेश्वर हमें आकाश का जलों का, जो आकाश बंद रहता है, तो हमें आशीष नहीं मिलती। जब तक आकाश बंद रहेगा वर्षा नहीं होगी, और जब आकाश खुलेगा तो आशीष की वर्षा होगी। आमीन, हालेलुया। हम लोग भी अभी वर्षा के समय में हैं मेरे प्रियो। अगर आकाश बंद रहेगा तो वर्षा नहीं आएगी, अगर वर्षा नहीं आएगी तो अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं उगेगा तो हमको तृप्त भोजन नहीं मिलेगा और हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, हम आनंदित प्रफुल्लित नहीं हो पाएंगे। लेकिन परमेश्वर आकाश के झरों को खोलने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार की जरूरतों के लिए परमेश्वर आकाश के झरों को खोल सकता है। लेकिन नित्य हम परमेश्वर के मुख को निहारे एलिया के समान, और परमेश्वर की आज्ञा कैसी विपरीत परिस्थिति भी हो उसकी आज्ञा माने और गुप्त बातों को परमेश्वर को बताएं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए हम देना, उनके दासों की जरूरतों को पूरी होने के लिए जब हम देना शुरू कर देते हैं तो प्रभु के कलाम के अनुसार परमेश्वर आकाश के झरों को खोलकर हमें आशीषित करता है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु जी, आज पहला राजा 17 अध्याय के पदों से हम लोग ने सीखा है मेरे प्रभु, हमारी मदद कर, हम सुनने वाले माध्यम नहीं, तेरे वचन को सुनकर पालन करने वाले बन जाए। हमारे पास जो भी है, जो भी थोड़ा सा है, दूसरों को हमारा परिस्थिति नहीं मालूम है, लेकिन हमारी परिस्थिति हम जानते हैं। वो विधवा की परिस्थिति को एलिया को नहीं मालूम था, लेकिन वो विधवा अपनी परिस्थिति जानती थी। उस परिस्थिति को उसने अपने प्रभु के दास एलिया से उसने शेयर किया। यह परमेश्वर की गुप्त बातों को उसने बताया कि यहोवा के दास, मेरे पास शराब पोटी पर मैदा है और पोटी में थोड़ा सकते हैं। हमारी परिस्थिति हो सकता है दूसरे लोग नहीं जानते हो सकता है वे हमारा अपमान और निंदा तिरस्कार करते हो, लेकिन मेरे प्रियो, हमारी परिस्थिति को परमेश्वर जानता है। हमसे बेहतर हमारी परिस्थिति को परमेश्वर जानता है। हमारा उठना, बैठना, भूलना, चलना, व्यवहार करना सब उसको मालूम है। उसके आंखों से कोई भी बात छुपी हुई नहीं, उसकी आंखें भलाई और बुराई को देखती रहती है। वो आपसे प्यार से देखता है, क्योंकि मसीह यीशु का, उसका इकलौता पुत्र मसीह यीशु का लहू हमारे लिए इसलिए बहाया कि हम उसके संतान हो जाए। उसने हमारा सृष्टि किया और अपने इकलौते पुत्र को लहू बहाकर उसने हमें फिर से खरीद लिया, उसने मूल्य चुकाया ताकि हम एलिया के समान उसके मुख को निहारने वाले बन जाए, उसकी बातों को सुनकर बातें मानने वाले बन जाए, एलिया के समान गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने वाले बन जाए, और उस विधवा के समान और गुप्त बातें जो हमारी असली परिस्थिति है उसको प्रकट करने वाले बन जाए, और जो भी थोड़ा सा था उसे बांटने वाले बन जाए। जैसे पवित्र लोगों की जरूरतें पूरी होती है और वे आनंदित होते हैं और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारी जरूरतें पूरी होती है। मेरे प्रभु परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है। परमेश्वर कलाम कहता है मलाकी में, तो दशमास को प्रभु के भवन में लेकर आओ और निर्धन, विधवा की सुधि, गरीब मोहताज प्रदेशी की सुधि, तो निश्चय परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोलकर हमें, ऊपर आकाश के झरोखे खोलकर हमें आशीषित कर देता है। और जैसे वो विधवा और उसका बेटा, उसका पूरा घराना जीवित रहा, वैसे ही हम भी परमेश्वर के सम्मुख में जीवित रहेंगे और मैं परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे। प्रिय मनोविहारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में तेरे हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर दे। हमारी खता, हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारी बुराई, हमारे अपराधों को क्षमा कर, और तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के लहू से हमें धोकर हमें शुद्ध और पवित्र और पाक कर दे, ताकि नित्य तेरी हुजूर में
तेरी उपस्थिति में हम खड़े होने वाले बन जाए और तेरे मुख को निहारने वाले बन जाए। एलिया के समान गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वाले बन जाए और मेरे प्रभु परमेश्वर तेरी विपरीत परिस्थिति में भी तेरी आज्ञा को मानने वाले बन जाए और हमारी असली परिस्थिति को हम प्रकट कर सके। कोई बात परमेश्वर छिपी नहीं, लेकिन उन बातों को उसने अपने दासों से भी प्रकट किया। और जब दास की बात को माना और जब उसने शेयर किया, अपने पास जो था थोड़ा था उसने शेयर किया, तो परमेश्वर ने उसे आशीषित कर दिया। वैसे ही परमेश्वर ने कलाम कहता है, परम कर देखो मैं आकाश की जड़ को खोलकर तुम्हें आशीषित कर दूंगा। निश्चय परमेश्वर अब आकाश की जड़ों को खोलने वाले, हमें आशीषित करने वाले, हमें संतुष्ट और तृप्ति करने वाले, हमें उन्नत आनंदित करने वाले, हम आरोग्यता के साथ, संपन्नता के साथ, शांति के साथ जीवन जीने के लिए सारी बातें हमारे लिए परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर आप हैं। हमारा विश्वास आप पर भरोसा है। हम आपके सम्मुख में, आपके हुजूर में बैठकर आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन पर अमल करके जब हम चलते हैं, निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, सुनने वालों के जीवन के लिए परमेश्वर आकाश का झरोखा को खोलकर आशीषित कर दे। प्रभु तू हमें आशीषित कर, ताकि तेरी नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे कलीसिया के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। सुनने वाले हर एक के जीवन में तुम आशीषित करना। जिस भी परिस्थिति में वे हैं, आए हैं मेरे प्रभु, हम नहीं जानते कि क्या परिस्थिति में, लेकिन वो सब परिस्थिति जो उभारने वाला परमेश्वर आप है। तुझ पर भरोसा कर, तुझ पर विश्वास कर तेरी उपस्थिति में आए, उन्हें तुम आशीषित करना, आशीषित करके भेजना, ताकि वे आनंद के साथ, शांति के साथ, गवाही के साथ तेरे नाम की महिमा के लिए सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते। प्रभु तेरे दास उनके परिवार को तेरे हाथ में सुनते, सुनने वाले हर एक के जीवन में उन्हें आशीष से नवाजा। धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर देता। आमीन।